हेलो गाइस। अभी तक हम कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में चैप्टर 5 में अभी तक हम पढ़ चुके हैं सीमेंट सैंड की कैलकुलेशन करना, सीमेंट सैंड की मात्रा को निकालना। ठीक है, आज हम देखेंगे किसी क्यूब में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की मात्रा को कैलकुलेट करना। ठीक है, कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि जैसे 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, कंक्रीट लगेगा। कोई स्लैब बना रहे हैं, कोई छत की ढलाई कर रहे हैं या शटरिंग कर रहे हैं, तो उसमें सीमेंट सैंड की और एग्रीगेट की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो हमको पता है कि अभी तक सीमेंट और सैंड सीमेंट सैंड जब जैसे प्लास्टर कराना है तो वहाँ पर क्या करते थे तैयार, पहले मोर्टार तैयार करते थे उसमें, यानी मोर्टार मीन्स उसमें क्या क्या मिक्स होता था, सीमेंट और सैंड का मिक्सअप होता था। ठीक है, और यहाँ पर कंक्रीट की बात कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, यानी कोर्स एग्रीगेट। ये क्या होता है, मिक्सचर क्या था, किस चीज़ का होता है, सीमेंट सैंड यानी बालू प्लस एग्रीगेट यानी गिट्टी। ठीक है, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना मात्रा लगेगा कितने क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो इसकी ये देखने वाले हैं, यानी हम क्या देखने वाले, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज मटेरियल फॉर सीमेंट कंक्रीट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी विभिन्न अनुपात में सीमेंट कंक्रीट के सीमेंट कंक्रीट में विभिन्न अनुपात में हम क्या करने कैलकुलेशन करने वाले हैं, मात्रा का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे विभिन्न अनुपात की कंक्रीट हेतु, विभिन्न अनुपात हेतु विभिन्न अनुपात की कंक्रीट हेतु आवश्यक सामग्री की गणना, आवश्यक सामग्री की गणना। आवश्यक सामग्री की गणना। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। हमको पता है इसमें लिखेंगे कि हमको पता है ऑलरेडी कि जो सीमेंट होता है, मान लीजिए समथिंग कुछ वॉल्यूम होगा सीमेंट का। ठीक है, ये कुछ सैंड है, ये सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है और ये कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट लिखा है तो इसका मतलब कि ये अंडरस्टूड है कि कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। जो एग्रीगेट है ये मिक्स मिलके क्या बना हुआ, क्यू कंक्रीट बना है, सीमेंट कंक्रीट बना है। तो जैसे जितने वॉल्यूम में, ये मान लो V1 वॉल्यूम है। ठीक है, ये V2 वॉल्यूम है, इसका V3 वॉल्यूम है। ठीक है, तो जैसे सीमेंट बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फाइन मटेरियल होता है, यानी सीमेंट बहुत ज़्यादा फाइन होता है पार्टिकल। ठीक है, सैंड उससे थोड़ा बड़ा होता है और एग्रीगेट की मात्रा काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, ये कोर्स एग्रीगेट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कैलकुलेशन, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, यानी जैसे अगर मिक्स करने करें, अगर हम बात करें कि इसको मिक्सअप करते हैं विद वाटर। ठीक है, पानी के साथ में, यानी जो ड्राई वॉल्यूम रहेगा इसका, तो उसके उसके कंपेयर में जो आ, गीला यानी वेट वॉल्यूम देखें तो वेट वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्स हम बात करें तो लगभग 50% इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम वेट वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वेट वॉल्यूम की बात करें, यानी गीली अवस्था में आयतन, गीली अवस्था में आयतन, तो ड्राई वॉल्यूम इसका कितना होता है, इसको 50%, 50 से 52% तक इंक्रीज कर देते हैं, 50 से 52% तक इंक्रीज कर देते हैं। यानी इसमें लिखेंगे 52 ड्राई वॉल्यूम, जो ड्राई वॉल्यूम होता है, ड्राई वॉल्यूम यानी सूखी अवस्था में इसका आयतन इज मोर देन 52 50 50 से 52%, कितना होता है, मोर
मोर देन किससे, वेट वॉल्यूम। जो गीली अवस्था में आयतन होता है उससे ड्राई अवस्था में कैलकुलेट करने के लिए 50 से 52% तक इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज कर देते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोर्स एग्रीगेट्स है, इसमें काफ़ी वाइड्स होते हैं, बड़े बड़े वाइड्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये जब हम इसको मिक्सअप करते हैं तो ये क्या होता है, सीमेंट सैंड इनके इसमें क्या हो जाते हैं, यानी इसमें फिल हो जाते हैं। जब वाइड्स फिल हो जाते हैं यानी कि वॉल्यूम क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ना चाहिए वो वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू इसमें फिल करेंगे तो कम हो, मतलब बढ़ेगा नहीं उतना वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसमें वॉल्यूम V1 था, इसको V3 था, इसको V3 में V1 को ऐड कर दें और V2 को ऐड कर दें तो समथिंग बढ़ेगा, यानी कि अगर देखा जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके वाइड्स में भी, क्योंकि वाइड्स में एयर वाइड्स भरे रहते हैं ना, यानी हवा भरा रहता है। तो क्या होता है, हवा के जगह पे सीमेंट सैंड फिल हो गया तो वॉल्यूम को कम कर दिया ना। तो 50 से 52%। और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे श्रिंकेज फैक्टर भी देखते हैं इसमें। तो टोटली हमको पता है कि जब ड्राई वॉल्यूम ज्ञात करना होगा, हमको ड्राई वॉल्यूम ज्ञात करना होगा तो 50 से 52% इंक्रीज कर देते हैं वेट वॉल्यूम का, ठीक है। ये होता है। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सूखी अवस्था में सीमेंट सैंड एग्रीगेट तथा गीली अवस्था में, यानी इसमें पानी जब मिक्स कर देते हैं तो वाइट्स में क्या आ जाते हैं, वाइट्स में सीमेंट सैंड यानी फाइन एग्रीगेट्स, फाइन पार्टिकल्स आ जाते हैं। फाइन पार्टिकल्स आते हैं तो इससे आयतन में कमी होती है। आयतन में कमी होती है तो हम क्या करते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम, यानी इसका मतलब हमें पता चला कि वेट वॉल्यूम में 50 से 52% की कमी हुई, यानी क्या हुआ, ड्राई वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा 50 से 52%। इसको लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे, हमको पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सूखे अवस्था में या सूखे मसाले में अवस्था में पानी मिलाकर गीली कंक्रीट मीन्स फिनिश्ड कंक्रीट, ठीक है। इसको लिख देना, फिनिश्ड कंक्रीट, ठीक है। फिनिश्ड कंक्रीट बनाई जाती है, सूखी अवस्था में पानी मिलाकर गीली कंक्रीट बनाई जाती है, ठीक है। बनाई जाती है कंक्रीट को मिक्स करते समय, छोटे पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल वाइट्स में क्या हो जाते हैं, और वाइट्स में घुस जाते हैं करते समय, स्मॉल पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल वाइट्स में, यानी वायुरंध्र में, वाइट्स में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आयतन में कमी होती है, जिससे आयतन में कमी होती है, जिससे कि आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है। कमी कितनी आती है ये भी लिख लेंगे, ये कमी सामग्रियों के इंग्रेडिएंट, ये कमी सामग्रियों के इंग्रेडिएंट्स के कुल जोड़ के 50 से 52%
50 से 52% में आ जाती है, 50 तक आती है, 50 से 52% तक कमी आती है। ठीक है, जैसे कि अब देखें कि अगर हमारा आयतन दिया है कि वॉल्यूम दिया है 10 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 मीटर क्यूब, तो इसको अगर हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, तो ड्राई वॉल्यूम सूखी अवस्था में आयतन कितना, 50 से 52%, यानी मान लो 52% इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 1.52 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, इंटू 10, कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 15.2 मीटर क्यूब। ठीक है, 52% इंक्रीज कर दिए इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए थे, एग्जाम्पल के लिए थे कि ये ऐसा होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे कि 50 से 52% इंक्रीज कर देते हैं। अब हम क्या है यहाँ पर डिफरेंट प्रपोर्शन पे देखेंगे। मान लो M20 ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है उसका रेशियो, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो होता है 1:3 समथिंग ऐसे, तो सबका होता है। ठीक है, तो M5 की बात करें तो उसमें 5 होता है 1:5:10, 1:5:10। M7.5 की बात करें तो कितना होता है 1:4:3। ठीक है ना, 1:4:8, 1:4:8। तो एक एक करके हम पहले ये लिख लेते हैं कि कौन सा कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट की रेशियो क्या होती है। तो लिख लेते हैं पहले, कंक्रीट ग्रेड हो सकता है डायरेक्ट प्रपोर्शन दे दे, हो सकता है डायरेक्ट बता दे कि M20 ग्रेड का बना रहे हैं, कि M30 का बना रहे हैं, कि M25 का बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हम ग्रेड बता देते हैं, उनको याद रखना है। सीमेंट ग्रेड नहीं, कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड, इसको याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें कैसे सीमेंट की मात्रा कितनी होती है, सैंड की मात्रा कितनी होती है, और एग्रीगेट की मात्रा। एग्रीगेट मीन्स हो गया कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्रीगेट में सैंड और फाइन और कोर्स दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए फाइन अलग लिख दिया है और ये कोर्स है। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगर सीमेंट सैंड लिखा है और एग्रीगेट लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है सीमेंट और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इसका मतलब। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर M5 की बात करें, M5, तो इसका होता है रेशियो 1:5:10, 1:5:10। M7.5 की बात करें, M7.5 की बात करें तो 1:4:8। M10 की बात करें 1:3:6। M15 की बात करें तो 1:2:4। M20 की बात करें तो कितना होता है 1:1.5:3। ठीक है, M25 की बात करें तो कितना होता है 1:1:1:1:2। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, M25 तक। तो हो सकता है ऐसे भी दिया रहे कि इतना क्यूबिक मीटर का कोई इतना क्यूबिक मीटर है, इसको क्या है M20 ग्रेड पे बना रहे हैं, इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कितनी ये याद रखेंगे। सीमेंट यानी एक M5 में क्या होता है, एक सीमेंट लग रहा है तो एक बोरी सीमेंट लग रहा है तो 5 बोरी सैंड और 10 बोरी ये। ठीक है, दो प्रकार की होती है ये ग्रेड, ये जो की जाती है, एक होता है आयतन के अकॉर्डिंग, एक होता है मास के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एक आयतन के, हाँ, वॉल्यूम और मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेट करने के। ठीक है, ठीक है, तो अब हम विभिन्न प्रकार के इसमें देखेंगे अनुपात पे सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो लगने वाले चीज़ें हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को कैलकुलेट करके देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं कि 10 मीटर क्यूब का एक कोई सीमेंट कंक्रीट है, 10 मीटर क्यूब का सीमेंट कंक्रीट है, तथा 1:4:8 प्रपोर्शन है।
जो रेशियो ले रहे हैं 1:4:8, ठीक है, इतने प्रपोर्शन पे ले रहे हैं। तो क्या करना है हमें, तो कैलकुलेट, गणना कीजिए किस चीज़ की, सीमेंट एंड एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, यानी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन हमको करना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आयतन हमको दिया गया है ये, ठीक है, ये हमारा गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, हमको आयतन दिया गया है, ठीक है, आयतन कितना दिया है 10 मीटर क्यूब। हमको ड्राई वॉल्यूम में इसको, ड्राई आयतन में यानी शुष्क अवस्था में इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम कितना बताया था, मान लो 52% या 50% इंक्रीज कर रहे हैं, कितना इंक्रीज कर दें, 52% इंक्रीज कर रहे हैं मान लो, तो 1.52 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 1.52 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, आयतन को, शुष्क में जो क्या कहते हैं, जो वेट है यानी जो आयतन दी गई है उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा टोटल आयतन 52 पॉइंट हाँ 15.2 मीटर क्यूब, 15.2 मीटर क्यूब, ये हो गया ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, इसमें लिखेंगे, ठीक है, कि हमको पता है कि ये होता है कि सीमेंट और सैंड एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड फाइन एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट के वाइट्स में हो जाएंगे तो घुस जाएंगे और फिर आयतन की कमी हो जाएगी और कुछ सिंकेज भी फैक्टर ऐड होता है, तो फाइनली हमको 50 से 52% इंक्रीज करना होता है, तो फिर हम यहाँ पर वी आर टेकिंग 52% इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ठीक है, 50% हम यहाँ पर 52% आयतन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमको फाइनली ड्राई वॉल्यूम आ गया कैलकुलेट करने के बाद में, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम शुष्क अवस्था में इसका आयतन। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सीमेंट, सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था, ड्राई वॉल्यूम यहाँ पर लिखते हैं, ड्राई वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, इसको बार बार लिखेंगे जिससे कि क्या कहते हैं, याद हो जाए, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ प्रपोर्शन, सम ऑफ प्रपोर्शन, जो अनुपात दिया गया है उसका क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे किसका, सीमेंट का प्रपोर्शन, सीमेंट का प्रपोर्शन लिखेंगे, सीमेंट प्रपोर्शन, सीमेंट का प्रपोर्शन लिख लेंगे, सीमेंट का प्रपोर्शन लिख देंगे, तो फिर इसके बाद में कैलकुलेट करेंगे, ड्राई वॉल्यूम हमको पता है 1.52 1.52 1.52 1 + 4 + ऐड सम ऑफ प्रपोर्शन, जो रेशियो दिया गया है, तो क्या होगा 148, सबको ऐड कर दिए। सीमेंट के प्रपोर्शन कितनी दी है, 1 दी है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो सीमेंट कितनी है, 1 है, 1, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, सीमेंट की मात्रा आ जाएगी 1.17 मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये सीमेंट की मात्रा आ गई कितनी, 1.17 मीटर क्यूब, यानी 1.17 मीटर क्यूब। हमको पता है कि सीमेंट को बैग में मंगाते हैं तो उसको कन्वर्ट करना है हमें बैग में, तो पहले क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी कितनी होती है 1440 डेंसिटी है, ठीक है, ये केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद में 1684.8 केजी, इतना वजन आ गया, ठीक है। ये क्या है, जो ये 1440 केजी पर मीटर क्यूब लिखे हैं, ये 1440 केजी पर मीटर क्यूब जो लिखे हैं इसको लिख लो, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट डेंसिटी है, ठीक है, सीमेंट डेंसिटी है ये, याद रखने से 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ये केजी में आ गया। अब इसको बैग में कन्वर्ट करना है, हम तुमको ये पता है, एक बैग में हमारा, एक बैग सीमेंट में, एक बैग सीमेंट में आता है 50 किलो, 50 केजी सीमेंट आता है, ठीक है, 50 केजी, तो क्या होगा 1684, तो इसको 50 से डिवाइड कर दो बैग में लाने कन्वर्ट करने के लिए, तो 1684 या 84.8 अपॉन 50, तो ये कितना आ गया, ये बैग में कन्वर्ट हो गया। अब सीमेंट बैग, नंबर्स ऑफ बैग, नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग, नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग, सीमेंट बैग, ठीक है, सीमेंट बैग कन्वर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लगभग
33.696 यानी कितना आ जाएगा, इसको हम अप्रॉक्स कितना ले लेंगे, एंड 34 बैग सीमेंट, 34 बैग सीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सीमेंट की मात्रा आ गई। सीमेंट की मात्रा कितने बैग मंगाने पड़ेंगे, 34 बैग मंगाने पड़ेंगे। सैंड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सैंड की कितनी मात्रा लगेगी, तो देख लेते हैं यहाँ पर सैंड की भी। सैंड में क्या होगा, सेम चीज़ ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.52 अपान सम ऑफ प्रपोर्शन ऐड कर देंगे 1, 4 और 8 को। सैंड का प्रपोर्शन, तो सीमेंट और सैंड एग्रीगेट होता है, तो सीमेंट 1 है, सैंड 4 है, तो इंटू 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 1.52 इंटू 4 अपान 1.52 इंटू 4 अपान 4, 8, 12, 13, 13। कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा ये हमारा आयतन में 4.6 मीटर क्यूब। यानी सैंड की मात्रा आ गई कितनी, सैंड की मात्रा आ गई 4.6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये सैंड हो गया। सीमेंट 34 बैग और सैंड इतना मीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको भी चाहे तो इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके केजी में पता कर सकते हैं, लेकिन सैंड क्यूबिक मीटर में मंगाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कितना क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेट करके छोड़ देंगे इसे। सीमेंट को बैग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीगेट हो जाएगा एग्रीगेट ड्राई वॉल्यूम, तो यानी 1.52 अपान प्रपोर्शन का एडिशन 148। ठीक है, इंटू 8 तो इसको 1.52 इंटू 8 अपान 13 कितना आ जाएगा, 4 दूनी इसको यानी डबल हो गया, 4 2 8, 6 दूनी 12 के 2, 4 2 8 9, 9.2 मीटर क्यूब। यानी यहाँ पर एग्रीगेट की मात्रा आ गई कितनी, कोर्स एग्रीगेट की मात्रा आ गई 9.2 मीटर क्यूब। ठीक है, सीमेंट और सैंड एग्रीगेट तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके देख लें, एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मान लो 10 एग्जाम्पल दिया था कि 10 मीटर क्यूब का सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट का आयतन कितना है 10 मीटर क्यूब है, और प्रपोर्शन जो ले रहे हैं 1:4:8 का प्रपोर्शन ले रहे हैं, यानी 1:4:8 कितना है, ये कितनी होती है M7.5 का ये चीज़ होता है प्रपोर्शन, M7.5 वही बताए हैं जस्ट पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीमेंट एंड एग्रीगेट को कैलकुलेट करना, तो पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 50 से 52% इंक्रीज कर लेते हैं आयतन का, 50 से 52% इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, सीमेंट एंड एग्रीगेट, सीमेंट की मात्रा कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया, ड्राई वॉल्यूम अपन सम प्रपोर्शन इनटू सीमेंट का प्रपोर्शन। ड्राई वॉल्यूम 1.52 था, अपान प्रपोर्शन को ऐड कर दिए, तो 1 और 4 1 8, 1:4:8 को यानी इस प्रपोर्शन को ऐड कर दिए। ठीक है, इनटू सीमेंट के प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करा दिया, हमारा वॉल्यूम आ गया, सीमेंट का आयतन कितना आ गया 1.17 मीटर क्यूब, यानी इतना मीटर क्यूब लगेगा सीमेंट। ठीक है, तो उसको हम बैग में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, केजी पर मीटर क्यूब होता है इसका यूनिट डेंसिटी का, तो केजी में वॉल्यूम हम इसका सीमेंट की मात्रा कैलकुलेट कर लिए। नंबर्स ऑफ बैग हमें पता है, एक बैग सीमेंट में 50 किलो आता है वजन होता है, तो कितने बैग आएंगे टोटल, तो 50 से डिवाइड कर दिए तो आ गया बैग 33.969, यानी कि टोटल मिला के अप्रॉक्स 34 बैग मंगाना पड़ेगा। और सैंड की मात्रा कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज़, ड्राई वॉल्यूम अपान सम ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, सम ऑफ प्रपोर्शन, तो यहाँ पर इंटू ये सैंड का प्रपोर्शन। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम दिया था 1.52 इंटू सीमेंट का प्रपोर्शन दिया था 4, और ऐड करने के बाद में आया 13 सम ऑफ प्रपोर्शन। कैलकुलेट करने के बाद में आ गया 4.6 मीटर क्यूब, सैंड की मात्रा हो गई, और एग्रीगेट में सेम चीज़ ऐसे एग्रीगेट का भी देख ली। ठीक है, तो आज हमने अभी सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का इसमें कैलकुलेट किए हैं मात्रा, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मात्रा किए हैं कैलकुलेट। और पिछले लेक्चर में किए थे हम सीमेंट मोटार की मात्रा को कैलकुलेट करना है। उसमें सीमेंट मोटार में क्या क्या आता है, सीमेंट और सैंड को कैलकुलेट करके उसमें देखे थे कैलकुलेट करके, यहाँ पर देखें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट में देख दिए हैं सीमेंट सैंड की और एग्रीगेट में कितनी किसी क्यूबिक में, किसी क्यूब में
कितना आयतन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे इस पर एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद में इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को लीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।